हेलो एवरीवन। मैं हूँ लीना और लीना इजी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मूंग के स्प्राउट्स बना रही हूँ। आप चाहे मूंग, मसूर, मठ, लोबिया वगैरह किसी के भी स्प्राउट्स बनाएं, अगर वो अच्छी तरह से बनते हैं तो खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं और जब हम उससे कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंग कितनी अच्छी तरह से अंकुरित हुए हैं। अगर आप भी मेरे इस तरीके से स्प्राउट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। मूंग को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, जितना कचरा इसमें था वो सब मैंने निकाल दिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से 2-3 बार पानी बदल बदल कर धो लूँगी। मूंग को अच्छी तरह से धो लेने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैंने बड़ा बर्तन लिया है और इस बर्तन को पानी से मैं पूरा भर रही हूँ। आप जब भी मूंग या किसी और के स्प्राउट्स बना रहे हैं तो उसे भिगोने के लिए बड़ा बर्तन लें और पानी से बर्तन को पूरा भर दें, क्योंकि मूंग जो है ना भीगने पर काफ़ी फूल जाते हैं और फूलने के लिए उन्हें जगह चाहिए। तो बड़ा बर्तन होगा तो फूलने के लिए उन्हें जगह अच्छी मिल जाएगी। अब इस भीगे हुए मूंग को ढककर हम रात भर के लिए रख देंगे। कल रात को मैंने मूंग को भिगोया था। आप देख सकते हैं मूंग काफ़ी अच्छी तरह से फूल गए हैं, साइज़ में करीब डबल हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक छलनी में डाल देती हूँ। बॉटम में कुछ मूंग ऐसे रह गए हैं जो फूल नहीं पाए हैं, तो मैं इन्हें अलग कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी कभी मूंग की क्वालिटी ख़राब होने से इस तरह के मूंग बहुत ज़्यादा रह जाते हैं जो भीगते नहीं हैं, तो आप इन्हें अलग कर दें। इन भीगे हुए मूंग को मैंने नल के नीचे इस तरह से टॉस करते हुए अच्छी तरह से धो लिया है। अब थोड़ी देर इसे साइड में रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से नितर जाए। अब मैं ले रही हूँ स्टीमर। यहाँ पर मुझे स्टीमर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो शेप और साइज़ है ना वो स्प्राउट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं इसे ले रही हूँ। इसकी जो छलनी है वो भी काफ़ी बड़ी है और नीचे जो पॉट है वो भी काफ़ी लंबा सा है। मूंग में से सारा पानी निकल चुका है, तो इसे मैं इस स्टीमर की छलनी में डाल रही हूँ। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसे हाथों से ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें अंकुर निकल आए हैं और अगर हाथों से ज़्यादा छेड़ेंगे तो ये अंकुर टूट सकते हैं और अगर अंकुर एक बार टूट गया तो दोबारा से नहीं आएगा। तो इसे बहुत ही हल्के हाथों से हैंडल करना है। अब हमें क्या करना है, एक नेपकिन लेकर इसे कवर करना है और ये छलनी इसी स्टीमर का पार्ट है तो मैंने इसे भी रख दिया है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक मोटे और डार्क कलर के नेपकिन से इसे कवर कर दिया है और ऊपर से ढक्कन लगा दिया है। नेपकिन की जगह आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन जो भी कपड़ा आप यूज़ करें थोड़ा मोटा और डार्क कलर का लें। इसके पीछे आइडिया ये है कि मूंग तक रोशनी ना पहुँचे। मूंग रोशनी से जितने दूर रहेंगे वो उतनी ही अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जिसके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है वो क्या करे। तो ज़रूरी नहीं है इसी तरह का स्टीमर यूज़ करें। आप एक छलनी ले लीजिए, उसके अंदर भीगे हुए मूंग को डाल दीजिए। अगर इस तरह की छलनी आपके पास है तो इस तरह की ले लीजिए, और नहीं है तो जो भी छलनी आपके पास है वो ले लीजिए, उसमें मूंग को डाल दीजिए और उस छलनी को बड़े डिब्बे के अंदर रख दीजिए। छलनी में नीचे रिंग बनी हुई है तो इसे ऐसे ही रख दीजिए, और अगर आपकी छलनी प्लेन है तो उसके नीचे कोई प्लेट, ढक्कन या कोई स्टैंड रख दीजिए ताकि जो मूंग का पानी है वो उसमें निकलता रहे। और छलनी के ऊपर आप नेपकिन ढक दीजिए और ऊपर से डिब्बे का ढक्कन लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसे उठाकर किचन में ही किसी कोने में रख देना है जहाँ अंधेरा हो और थोड़ी सी गर्मी हो। अभी आज का काम यही खत्म हो गया है, मिलते हैं कल सुबह। आज जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू किए तीसरा दिन है, तो मैं इसे खोलकर आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने लंबे लंबे स्प्राउट्स तैयार हो गए हैं और इसका छिलका भी अलग होने लगा है। अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं और इन्हें निकाल कर धोकर डिब्बों में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आपको स्प्राउट्स को थोड़े और लंबे करना हो तो इसे एक दिन और रखना है। मुझे इससे थोड़े से लंबे स्प्राउट्स चाहिए तो मैं एक दिन इसे और रख रही हूँ। यहाँ पर मैं फिर से कल वाली प्रोसेस ही कर रही हूँ। मूंग को बिना छेड़े अच्छी तरह से धो रही हूँ। इसको धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पुराना पानी इसमें रह गया तो इसका छिलका सड़ने लगेगा और मूंग से बदबू आने लगेगी। और पानी अगर हम फ्रेश यूज़ करते रहेंगे तो मूंग बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। अब इसे कल की तरह ही फिर से नेपकिन से ढककर रख देंगे। आज चौथा और आखिरी दिन है।
तो अब इसका ढक्कन हटाकर मैं आपको बताती हूँ कि स्प्राउट्स कैसे हुए हैं। ये देखिए स्प्राउट्स कितने लंबे हो गए, लेकिन अभी तक इसमें पत्तियाँ नहीं आई हैं। जब हम इन्हें रोशनी में निकालते हैं ना तो फिर पत्तियाँ आने लगती हैं। तो ये स्प्राउट्स जैसे हमें चाहिए वैसे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे स्प्राउट्स को एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें डाल देना है। तो एक बड़े बर्तन में मैंने पानी लेकर सारे स्प्राउट्स को इसमें पलट दिया है। पूरी प्रोसेस में मैंने स्प्राउट्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये आपस में किस तरह से उलझ गए हैं। अब इन सारे स्प्राउट्स को हाथों से अलग कर देंगे, क्योंकि अब इनके टूटने से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मूंग के जो छिलके अलग हो गए हैं, वो मूंग को पानी में डालने के बाद पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। तो उन छिलकों को हमें अलग करते जाना है। ये देखिए मूंग से छिलके आसानी से अलग हो रहे हैं। ये छिलके निकालने का काम आप सुबह के सारे काम निपटाते हुए कर सकते हैं। जब आप सुबह उठकर पीने के लिए पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करते हैं और हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन तैयार करते हैं, उसी टाइम स्प्राउट्स को भी पानी में डालकर साइड में रख लीजिए और चलते फिरते इसके छिलके निकालते रहिए। तो इस तरह से बाकी काम के साथ में ये काम भी इजीली हो जाता है। और छिलके आप अपनी मर्जी से जितने चाहे निकाल सकते हैं। आप चाहे तो सारे छिलके अलग कर सकते हैं या थोड़े बहुत छिलके इसमें रखना चाहे तो रख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छिलके तो फाइबर है और फाइबर खाना तो अच्छी बात है, लेकिन इतने ज़्यादा फाइबर खाना ठीक नहीं है। स्टमक इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप कभी कभार स्प्राउट्स खाते हैं तो छिलके वाले खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर इसे डेली खाते हैं तो फिर छिलके हटाकर ही खाना ठीक है। हम लोग रोज़ ही ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स खाते हैं। इसकी हमें इतनी आदत हो गई है कि अगर नाश्ते में मैंने कुछ और बनाया तो भी मैं साथ में स्प्राउट्स ज़रूर बनाती हूँ। मूंग के जितने स्प्राउट्स मैंने बनाए हैं वो मुझे 4 दिन आराम से चल जाते हैं। एक बार बनाकर मैं इसे डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ और फिर ज़रूरत के हिसाब से निकालती हूँ। दोबारा से इसे धोती हूँ और जितने छिलके ऊपर आ जाते हैं वो निकाल देती हूँ और उसके बाद इसे स्टीम करके यूज़ करती हूँ। कुछ लोग इसे कच्चे खाना पसंद करते हैं। कच्चे स्प्राउट्स टेस्टी भी लगते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्रंची होते हैं, लेकिन जहाँ तक हो इसे कच्चे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन की प्रोसेस में इसमें कई सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे छिलके निकल गए हैं और कुछ छिलके जो रह गए हैं इन्हें यूज़ करते टाइम बाद में निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्प्राउट्स तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से निकाल कर उसे यूज़ कर सकते हैं।